नमस्कार दोस्तों बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नब्ज पकड़ ली है। एक ऐसी नब्ज पकड़ ली है कि अब नीतीश कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस वादे को, जिस घोषणा को, जिस ऐलान को नीतीश कुमार अपने लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे, अब वही बैकफायर करने लगा है, क्योंकि तेजस्वी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने जनता के बीच में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने जीविका बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान किया। महिलाओं के खाते में इस ऐलान की पहली किश्त पहुंच भी गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके फौरन बाद एक दांव चला था। तेजस्वी यादव ने जीविका बहनों को 30,000 रुपए महीने की सैलरी, 2,000 रुपए का भत्ता और इसके साथ साथ उनको परमानेंट करने का वादा भी कर दिया। संविदा कर्मियों को भी परमानेंट करने का वादा कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब इससे बड़ा दांव चल दिया है। राहुल गांधी के साथ चुनावी मंच पर तेजस्वी यादव ने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। और यही देख करके ये सरकार 10,000 का रिश्वत दे रही है, ये वसूलेगा, ये सरकार वसूलेगा। 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। अरे ये उधार है, उधार, ब्याज लगेगा, फिर वापस लेगा। लेकिन हम लोग आएंगे तो आपसे वापस नहीं लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। ये पूरा काम किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, 500 रुपया कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि ये जो आपको पैसा दिया जा रहा है ये उधार है, ये आपको उधार पैसा दिया जा रहा है और ये बाद में आपसे वसूला जाएगा। लेकिन तेजस्वी आपसे जो वादा करेगा, तेजस्वी आपको जो देगा, वो आपसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। वो आपको सम्मान के साथ दिया जाएगा, क्योंकि हम आपको सैलरी देंगे, हम कोई उधार का पैसा नहीं देंगे। अब दोस्तों, बिहार की जो चुनावी गणित है उसमें महिलाएं एक बड़ा केंद्र हैं, और उन महिलाओं में भी जो जीविका बहनें हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 1,35,00,000 के आसपास बताई जाती है, वो बिहार में चुनाव को पलटने का दम रखती हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि अपना दांव चलेंगे, महिलाएं उनके पाले में आ जाएंगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके वार पर पलटवार करते हुए लोगों के बीच में ये चर्चा शुरू करवा दी है कि ये जो पैसा है ये असल में उधार दिया गया है। और इसी वजह से बिहार में अब महिला वोटर्स के बीच में और तमाम लोगों के बीच में ये चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश कुमार ने जो पैसा 10,000 रुपए दिया है एक साथ, आखिर इस पैसे में आगे क्या होगा? क्या ये पैसा आगे भी मिलेगा या ये पैसा वापस लिया जाएगा? क्या ये पैसा किसी लोन की तरीके से तो नहीं है? इस तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ये बात बोल दी है। अब तेजस्वी यादव ने इसके आगे एक और बात कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आपसे कोई झूठा वादा नहीं करेगा, तेजस्वी जो कहेगा वो करेगा, और किसी भी मोर्चे पर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज तेजस्वी यादव नहीं करने वाले। सरकार बनेगी, चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब तेजस्वी की दोनों बातें आपने सुन ली, जो उन्होंने नीतीश कुमार की घोषणा पर कहा और जो अपनी तमाम घोषणाओं पर कहा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की जो चुनावी बयार चल रही है, उल्टा चश्मा यूसी आपको ग्राउंड कवरेज भी दिखा रहा है। सड़क पर, खेत पर, दुकानों पर, मकानों पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ये सब एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की रैली से ही नीतीश कुमार गायब हैं, मंच पर नहीं जा रहे हैं, उनके साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के और एनडीए के तमाम प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं, पब्लिक उनको दौड़ा रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। यह लड़ाई बन चुकी है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के चुनाव को फंसा दिया है।